अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब किस देश पर टारगेट करने वाले हैं उसका खुलासा सबके सामने कर दिया है। ट्रंप के इस ऐलान ने खतरनाक भूचाल ला दिया है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अब ट्रंप का अगला निशाना अमेरिका का सबसे करीबी पड़ोसी देश कनाडा है। ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने क्यों कहा कि कनाडा निगल जाएगा? ट्रंप एक साथ क्यों दो देशों से भिड़ने जा रहे हैं और ट्रंप की नई धमकी ने कैसे कनाडा को भारत के रास्ते पर, भारत की नीति को अपनाने पर मजबूर कर दिया है? आइए सब कुछ जानते हैं डिटेल में। दरअसल मामला जुड़ा है ग्रीनलैंड और अमेरिका की प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम से। अमेरिका चाहता है ग्रीनलैंड में इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया जाए, जिसका दावा है कि इससे अमेरिका सुरक्षित होगा और साथ ही कनाडा की भी सुरक्षा हो पाएगी। लेकिन कनाडा ने इस योजना का विरोध कर दिया। यहीं से शुरू हुआ ट्रंप का गुस्सा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर यह लिखा कि कनाडा ग्रीनलैंड पर गोल्डन डोम के निर्माण का विरोध कर रहा है, जबकि ये सिस्टम कनाडा की रक्षा करेगा। इसके बजाय उन्होंने चीन के साथ व्यापार करने के पक्ष में वोट दिया, जो 1 साल के भीतर उन्हें निगल जाएगा। यानी ट्रंप का सीधा आरोप है कि सुरक्षा छोड़कर व्यापार कनाडा ने चुना, अमेरिका की बजाय चीन को प्राथमिकता दी गई और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा चुभ रही है। अब आते हैं डावोस पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 56th वार्षिक शिखर सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी पर खुलकर हमला बोला है। ट्रंप ने कहा कि कनाडा को अमेरिका से बहुत सी मुफ्त सुविधाएं मिलती है, उन्हें इसके लिए आभारी होना चाहिए, लेकिन वो हैं कि मानते नहीं। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने आपके प्रधानमंत्री को देखा, वो ज्यादा आभारी अमेरिका के नहीं थे, उन्हें होना चाहिए था। और फिर आया सबसे विवादित बयान, कनाडा का अस्तित्व अमेरिका की वजह से है। ये बयान दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। मार्क, अगली बार जब आप बयान दें तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि अमेरिका आपकी मदद करता है और कनाडा का अस्तित्व सिर्फ अमेरिका के कारण है। ट्रंप के मुताबिक अगर ओटावा चीन के साथ व्यापार समझौते को आगे बढ़ाता है तो वो कनाडा से आयात होने वाली सभी वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगा देंगे। उन्होंने तो यहां तक ये भी कह दिया कि चीन कनाडा को जिंदा खा जाएगा। टैरिफ की ये धमकी नई नहीं है, लेकिन अमेरिका कनाडा के जो संबंध है उनमें भारी गिरावट के बीच में आई है। अब सवाल यह है कि गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम आखिर है क्या, जिसके चलते ट्रंप कनाडा पर भड़क उठे हैं। तो बता दें कि इसके बारे में हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे, मगर उससे पहले ये बता दें कि ट्रंप की धमकी आते ही कनाडा ने भारत से प्रेरणा लेकर भारत की राह अपनाई है, जो एक बार फिर ये साबित करता है कि भारत का डंका दुनिया भर में बज रहा है। जहां दूसरे देशों की हालत इस वक्त टैरिफ के कारण खराब है, ट्रेड डील के चलते कई भारी नुकसान कई देशों को झेलना पड़ रहा है, जीडीपी हो या अर्थव्यवस्था हो, हर किसी में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत है जो पीएम मोदी की नीतियों के कारण दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्रंप की टैरिफ धमकी के बाद देशवासियों से स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की है। दरअसल कार्नी ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए ये कहा कि कनाडा की अर्थव्यवस्था पर इस वक्त बाहरी खतरा है, इसलिए जो हमारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान देना होगा और हमें सभी को स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करना होगा। और अब आपको याद दिला दें कि ये वही पैटर्न है, ये वही नीति है जो भारत ने कई साल पहले ही अपने देश में लागू कर ली है, जो सफल भी साबित हुई और आज दूसरे देश भारत की इस नीति से ही प्रेरणा लेकर अपने देश में लागू कर रहे हैं, ताकि टैरिफ की धमक जो है उसका ज्यादा असर उनके देशों पर ना पड़े या उनको खामियाजा ना देना पड़े। खैर, आइए अब जान लेते हैं कि गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम आखिर है क्या, जिस वजह से ये विवाद इतना भड़का अमेरिका और कनाडा के बीच में। तो बता दें कि गोल्डन डोम दरअसल एक एडवांस मिसाइल शील्ड है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक वेपन्स और लॉन्ग रेंज अटैक से सुरक्षा देता है। अमेरिका इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की रक्षा और आर्कटिक रीजन में बढ़ते चीनी रूसी प्रभाव को रोकने के लिए अहम मानता है। ट्रंप का यह दावा है कि अगर गोल्डन डोम बना तो कनाडा सुरक्षित रहेगा, लेकिन कनाडा की चिंता अलग है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दावोस में कहा कि हम ऐसे युग में हैं इस वक्त जहां महान शक्तियों की
जो कंपटीशन है वो बढ़ रही है, नियम आधारित व्यवस्था टूट रही है, टैरिफ के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। यानी कार्नी का इशारा साफ था। अमेरिका की ट्रेड प्रेशर पॉलिसी और यूनिलैटरल डिसीजंस के खिलाफ, और इस बीच उनका ये बयान भी आया जो सबसे बड़ा झटका था। 17 जनवरी को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने चीन के साथ नए व्यापार समझौते की घोषणा तक कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमें चीन के साथ एक नया व्यापार समझौता हमने किया है, जिससे कनाडाई श्रमिकों और व्यवसायों के लिए $7 अरब से ज्यादा निर्यात बाजार खुलेंगे। यानी साफ संदेश है कि इकोनॉमी फर्स्ट, चाइना इज द ट्रेड पार्टनर कनाडा का, अमेरिका इज नॉट ओनली द ऑप्शन। यानी कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये साफ कर दिया कि हमारी जो निर्भरता है वो सिर्फ अमेरिका के ऊपर नहीं है, हम चीन से भी ये डील कर सकते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, अपने इकोनॉमी के लिए हम आगे दूसरे विकल्प देख सकते हैं। और यहीं से ट्रंप को लगा कनाडा का सबसे पहला झटका, और यहीं से ट्रंप ने अपना पूरा पाला बदल दिया। असल लड़ाई यहां सिर्फ कनाडा बनाम अमेरिका की नहीं है, ये लड़ाई है ग्लोबल पावर शिफ्ट की, चाइना वर्सेस यूएस इन्फ्लुएंस की और अलायंस के भरोसे की। ट्रंप चाहते हैं कि नाटो अलायंस लाइन में रहे और सिक्योरिटी के बदले लॉयल दिखे, जबकि कनाडा कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन ना जरूरी है, और यही टकराव आने वाले समय में पूरे वेस्टर्न अलायंस को हिला सकता है। तो सवाल यही है कि क्या कनाडा सच में चीन के करीब जा रहा है, क्या अमेरिका अपने अलायंस पर ज्यादा दबाव बना रहा है, और क्या ग्लोबल ऑर्डर सच में बदल रहा है? ट्रंप का बयान सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि आने वाले दौर का संकेत है, जहां दोस्ती हितों से तोली जाएगी और सुरक्षा शर्तों पर मिलेगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? कनाडा, अमेरिका और चीन का ये जो ट्रायंगल बन रहा है, और जो धमकी ट्रंप ने दे दी है कनाडा को लेकर कि अगर आपने चीन से व्यापार करा तो हम आप पे 100% टैरिफ लगाएंगे, क्या ट्रंप का ये जो कहना है वो सही है? क्या कनाडा जिस दिशा में काम कर रहा है क्या वो सही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।